तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या होता है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी? तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज K(Q1 Q2 by R), राइट। यही क्या होता है आपका वर्क होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। बाद में हम लोग ने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, KQ by R होता है, राइट। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। बाद में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखो दोनों के बीच का रिलेशन क्या था हमारे पास यहाँ पर, V इज इक्वल टू W/Q था ना, मतलब Q इंटू V इज इक्वल टू क्या होता है, W होता है। तो ये W के आपके पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला है W इज इक्वल टू K(Q1 Q2 by R) एंड एक फार्मूला है Q इंटू V। अभी ये दोनों फार्मूला का अच्छे से यूज सीखने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में। चलो कैसे है, देखो यहाँ पर हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखो आपके पास मान लो अभी एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया आपको, x है, ये वाला y है, z भी हो सकता है, और बोला गया है कि यहाँ पर इन्फिनिटी पे दो चार्ज बैठे हैं आराम से, Q1 एंड Q2। ये दो चार्ज कहाँ पे बैठे हैं, इन्फिनिटी पे। आपको बोला गया कि मुझे पॉइंट A पे Q1 को लाना है, पॉइंट B पे Q2 को लाना है। अभी A का डिस्टेंस कुछ R1 है, B का डिस्टेंस कुछ R2 है मान लो सेंटर से, एंड A एंड B के बीच का डिस्टेंस मान लेना R है, राइट। तो दो चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2 कहाँ पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं इन्फिनिटी पे। Q1 को उठा के कहाँ पे लेके जाना है, A पे लेके जाना है, Q2 को कहाँ पे लेके जाना है, B पे लेके जाना है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ये वर्क डन मान लो W1 है। बाद में वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो मान लेना वर्क डन कितना है, W2 है। तो ये वर्क डन कितना आएगा, ये जो भी वर्क डन है वो वर्क डन किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि बोलो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो आई विल राइट हियर वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to point A is कितना होता है, ये W1 का वैल्यू आएगा 0 बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन, ये 0 का टेंशन मत लेना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज, अभी ये वर्क डन कितना है, W2 है। अब ये W2 देखते हैं कितना आएगा। W1 0 क्यों, देखो सबसे पहले ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फील्ड के अंदर सबसे पहले कोई चार्ज था क्या, हमारे पास कितने चार्ज है, सिर्फ 2 चार्ज है। दोनों भी चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है। तो अगर मैं Q1 को इधर लेके आ रहा हूं तो Q1 को अपोज करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। यहाँ पे Q1 को कोई अपोज करने वाला है क्या, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अगर Q1 को कोई अपोज नहीं कर रहा है मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज कितना, 0। अभी पॉइंट A पे कौन आके बैठा, देखो प्लस Q1 आके बैठा है अभी, राइट। अभी किसको लेके आना है, Q2 को पॉइंट B पे। तो Q2 को अगर मैं लेके आ रहा हूं तो उस केस में यहां पर पहले से कौन सा चार्ज बैठा है, Q1। अब ये Q1 क्या करेगा, Q2 को अपोज करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। तो Q2 जब Q1 आ रहा था तो उसको अपोज करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वर्क कितना हुआ, 0। बट जब Q2 आ रहा है तो Q2 को अपोज कौन करेगा, Q1 करेगा। तो Q1 करेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, K(Q1 Q2 by R। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट B इज कितना है,
K Q1 Q2/R। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कितना आएगा W1 प्लस W2। W1 कितना 0, W2 कितना K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी इसका टेंशन मत लेना सर, ये 0 कैसे आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन टेंशन मत लो। इसका अगेन एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद के 2-3 डेरिवेशन जो है आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ही अगले वाले डेरिवेशन इजी जाने वाले हैं आप लोगों को। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट दिखता कुछ नहीं है ना, दिक्कत यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दिखता कुछ नहीं है बट होता सब कुछ है, राइट। चलो एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है देखो, मान लो ये अपना कंट्री है, मान लो इंडिया है, राइट। अभी इंडिया में कोई नहीं रहता है, यहाँ पर एग्जांपल की तरफ ले लो ना, इंडिया में कोई नहीं रहता, तो ये पूरा जंगल एरिया है मान लो, राइट, पूरा का पूरा जंगल है। बट इसके साइड में यहाँ पे कहीं तो मान लेना नेपाल है, यहाँ पे कोई तो बांग्लादेश है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे मान लेना पाकिस्तान है, ऐसे 4-5 कंट्री दिए साइड वाले, राइट। यहाँ पे कुछ लोग राजा महाराजे, उस टाइम की बात चल रही है ना, तो राजा महाराजे यहाँ पे रहते हैं, बट इंडिया में उस टाइम पे कोई नहीं रहता, पता ही नहीं कि ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे जो फील्ड है ये इंडिया है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका भी है कहीं ना कहीं पर, दुबई है मान लो, ऐसा दिया आपको। अभी क्या है, यहाँ से एक राजा निकला ऐसे घूमने के लिए, उस जमाने में होता था ना, शिकार करने के लिए निकले हैं, तो ये बांग्लादेश का यहाँ से मान लो राजा निकला और घूमते 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 यहाँ पर आ गया ये वाले सेक्शन में, राइट। ये वाले सेक्शन में आया, उसका शिकार चल रहा है, उसका अभी उस टाइम पे वो शिकार वगैरह करने के लिए भी बहुत टाइम लेते थे, राइट। मान लो 1-2 साल लगा इसको, यहाँ पर ये राजा यहीं पर घूम रहा है, तो ये वाले सेक्शन में ये वाला राजा आ गया, तो इसको ये वाला एरिया बहुत ही पसंद आया। तो ये राजा क्या सोचा, अभी बांग्लादेश जाके क्या करेंगे वहाँ पे, उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पे रह लेते हैं। तो उसने ठान लिया कि चलो मैं यहीं पे रह लेता हूँ, मतलब ये बांग्लादेश का राजा यहाँ पे आने लगा। तो अभी ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन उसको अच्छा लगा था, मतलब अभी पूरा रीजन किसका हो गया, ये जो किंग है बांग्लादेश का उसका हो गया, जो कि यहाँ पे सेटल हो गया, राइट। तो अभी उसने क्या कर लिया देखो, उसने ये पूरा उसका टेरिटरी है, मान लो वो यहाँ पे रहता है, इस पॉइंट पे रहता है, बट पूरा कंट्रोल है उसका इंडिया के ऊपर, राइट। बाद में कोई मान लेना नेपाल से कोई घूमते घूमते आ गया यहाँ पर, उसको भी पसंद आया ये वाला एरिया, बट अभी दिक्कत क्या है, ये एरिया किसका हुआ था यहाँ पर, पहले बांग्लादेश वालों का एरिया हुआ था, अभी कौन आ गया, नेपाल से लोग आ गए, नेपाल वालों को भी ये अच्छा लगा, इनको यहाँ पे रहना है। बट अभी क्या होगा, बांग्लादेश का किंग उसके आर्मी को भेजेगा, तो इनके बीच में वार होगा, मान लो नेपाल वाले जीत गए, राइट। तो यहाँ तक नेपाल वाले अभी आ गए इस पॉइंट पे, ये वाला सेक्शन किसका हो गया अभी, नेपाल का। बचा हुआ सारा सेक्शन किसका है, बांग्लादेश का। पहले पूरा इंडिया बांग्लादेश का था, अभी क्या हुआ, कुछ सेक्शन नेपाल वाले लोग लेके चले गए, राइट। बाद में पाकिस्तान वाले घूमते हुए आ गए, उनको भी ये वाला एरिया अच्छा लगा। अभी पाकिस्तान वाले को क्या होगा, ये दोनों मिलके अपोज करेंगे, राइट, दोनों मिलके अपोज करेंगे, फिर भी मान लो पाकिस्तान इतने रीजन में आ गया, राइट। तो ये वाला रीजन पाकिस्तान का बना, ये वाला रीजन नेपाल का, और बचा सारा रीजन किसका है, बांग्लादेश का। बाद में सिमिलरली चाइना वाले भी लोग आ गए यहाँ पर, चाइना का किंग आ गया मान लो, उसको भी अच्छा लगा तो उसने भी अटैक किया, अटैक करने के बाद उसको इतना एरिया मान लो, राइट। तो ये वाला किसको मिला, चीन को मिला, बचा हुआ एरिया किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। तो पहले देखो, अभी स्टोरी के स्टार्टिंग से आ जाओ। अभी इंडिया में कोई नहीं था यहाँ पर, राइट, पूरा का पूरा जंगल था, लोग कोई नहीं थे यहाँ पे। सबसे पहले कौन आ गया, बांग्लादेश का किंग आ गया यहाँ पर। तो जब वो यहाँ पे आ गया तो उसको किसने अपोज किया क्या इंडिया में आने के लिए, किसी ने अपोज नहीं किया। क्यों, क्योंकि वहां पे है कोई है ही नहीं, तो अपोज कैसे करेगा। इसीलिए इसको किसी के साथ वॉर करना पड़ा क्या, नहीं, स्टार्टिंग में आने के लिए। तो वर्क डन, इसको वार करना पड़ा क्या, नहीं। कितने वार करने पड़े, 0। इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन, अभी चार्ज के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना है, 0। क्यों, क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं ना वहां पर। तो ये पहले आ गया नंबर 1 पे।
बाद में कौन आया अभी, नेपाल वाला, तो नेपाल वाला यहाँ पे आ रहा है। बट जब ये यहाँ पे आ रहा है, अभी ये पूरा कंट्री किसका बना है, बांग्लादेश का बना है, बी का बना है। तो अभी ये बांग्लादेश इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज एन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आने वाला है ना, क्योंकि वो अपोज, कौन अपोज करेगा, बी उसको अपोज करेगा। बाद में जब ये पाकिस्तान यहाँ पे आना चाहता है तो पाकिस्तान को ये दोनों अपोज करने वाले हैं, तो पाकिस्तान को दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ा, इसके एंड इसके अगेंस्ट, वो भी नॉन जीरो। बाद में चाइना आना चाहता है इधर, तो अभी क्या होगा, ये चाइना को तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब अगेन वर्क डन का वैल्यू कितना है, जीरो है। कितना है, नॉन जीरो। जीरो कैसे, नॉन जीरो। तो पहला जब कोई नहीं था तब ये आ गया, तो क्या था आपका, जीरो वर्क डन। दूसरा आ गया तो पहले ने अपोज किया, तीसरा आ गया तो पहले दोनों ने अपोज किया, बाद में फोर्थ वन आ गया तो पहले तीनों ने उसको अपोज किया यहाँ पर, राइट। जैसे कि राइट डाउन हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, हालांकि ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, चलो ये साथ में हो जाएगा जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया वैसे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है, एंड मान लो देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस। मैं 3 का एग्जांपल लेता हूँ, 3 या 4 का लेंगे चलो। तो यहाँ पे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सारे लोग कहाँ पे बैठे हैं, इन्फिनिटी पे, मजे कर रहे हैं, अपने अपने कंट्री में है, मजे कर रहे हैं। आपसे बोला गया कि बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, मतलब ये सबको अगर यहाँ पे असेंबल करना है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, सबको यहाँ पे लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा। अभी यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है, राइट। तो Q1 को यहाँ पे लेके जाना है, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 कितना आएगा, जीरो आएगा। हो गया ना कंसेप्ट क्लियर। अभी Q2 को मुझे पॉइंट बी पे लेके आना है, अभी Q2 किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तो ये Q1 के अगेंस्ट वर्क करेगा, सही है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी कितना आएगा, K Q1 Q2 बाय R12। आ रहा है समझ में, चलो बहुत अच्छे। Q3 को मान लो C पॉइंट पे लेके आना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है R13, और ये डिस्टेंस कितना है, मान लो R23 है। तो अभी ये Q3 को ये दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C इज K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23। अभी Q4 को मुझे यहाँ पर लेके आना है, तो ये Q4 क्या करेगा, ये Q4 को तीनों अपोज करेंगे, मतलब Q4 ये तीनों के अगेंस्ट वर्क करने वाला है। वो कितना आएगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट D इज, वो कैसे आएगा, देखो पहले Q1 के साथ, तो ये आएगा K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q4 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, मान लो R14 है। बाद में Q2 के अगेंस्ट करेगा K Q2 Q3 डिवाइडेड Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24। बाद में Q3 के अगेंस्ट वर्क करेगा K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। एंड नेट पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये सबका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो ये आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सही है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही प्रिकॉशन लेना है, क्या लोगे, जब भी Q1 Q2 का वैल्यू पुट करोगे अलोंग विथ साइन पुट करना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, राइट। ओके चलो अभी आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, इसमें थोड़ा वेरिएशन। अभी यहाँ पे क्या था कि पहले आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश ने क्या किया, पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिए यहाँ पर, राइट, पूरा जो टेरिटरी है उसके ऊपर। बाद में जब नेपाल वाले लोग आ रहे तो बांग्लादेश ने उसके ऊपर अटैक किया, बांग्लादेश का किंग गया वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये ऐसा था, ये मान लो इंडिया, यहाँ पे कौन है आपका, ये जो बांग्लादेश का जो किंग है यहाँ पे बैठा है, मतलब इंडिया में बैठा है, सेंटर पे पूरा एरिया उसका है। अभी जब ये नेपाल से कोई आ रहा है तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक तो डायरेक्टली किंग जा सकता है, नहीं तो ये क्या करेगा, उसके आर्मी को भेजेगा, दो पॉसिबिलिटी है ना। तो पहले केस में क्या माना था हम लोगों ने कि ये डायरेक्टली जा रहा है, राइट। सेकंड केस में मैं क्या मानता हूँ,
ये डायरेक्टली नहीं जा रहा है, इसका इफेक्ट है, देखो इसका इफेक्ट जैसे जैसे ये दूर जा रहा है इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ पे होता है, इसके पास में होता है। इससे दूर चले जाओगे तो सिक्योरिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब इवन दो किंग यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं है बॉर्डर पे, फिर भी इसका इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, बट वो इफेक्ट क्या है, कम है। जैसे जैसे ये आगे जाते जाओगे इसके पास वो इफेक्ट सिक्योरिटी बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है, फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि डायरेक्टली ये इसको अटैक कर रहा है, राइट, बट अभी नहीं। इसने क्या किया, यहाँ पे लाइन खींच ली कि यहाँ पे ये वाला ये एक बॉर्डर, दो बॉर्डर, तीन चार, ऐसे 4-5 लाइन से मान लो, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट अलग अलग है। तो ये जो इफेक्ट है अभी यहाँ पे एक्चुअल में किंग नहीं जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट काम कर रहा है। और वो इफेक्ट अभी क्या होगा देखो, तो जो इफेक्ट है दैट इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अभी वहां पे आपको किंग दिखाई नहीं देगा, क्या दिखाई देगा, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। कैसे, देखो लिखो हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या दिया आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। क्या दिया है, इन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे देखो आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर आपको किंग दिखाई नहीं दे रहा है बट उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, बट उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे मान लो इसका पोटेंशियल है v। कितना पोटेंशियल है, ये जो किंग है, ये जो चार्ज है कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ है, उसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, v है पॉइंट ए पे। अभी यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, अभी ये प्लस क्यू को यहाँ पे आना है, राइट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला है देखो, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज, अच्छा वर्क क्यू एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है। क्या होता है, क्यू इंटू वी। तो ये इतना वर्क उसे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे राजा दिखाई नहीं दे रहा है बट उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कितना इफेक्ट है उसका, v इफेक्ट है, राइट। तो v अगर है तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कितना आएगा, q इंटू वी आएगा। आ गया समझ में, चलो लिखो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, यहां से आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्जेस प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने चार्ज दिए, 2 चार्जेस है, राइट। चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी 2 चार्ज कहाँ पे बैठे हैं पहले से, इन्फिनिटी पे, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव मान लो। कहाँ पे बैठे हैं, इन्फिनिटी पे। वो कहाँ पे आना चाहते हैं, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे। एट पॉइंट ए पॉइंट बी पे आपको सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड दिखाई दे रहा है, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल वी ए मान लो, यहाँ का पोटेंशियल वी भी मान लो, सही है। चलो अभी अगर मुझे प्लस Q1 को लेके आना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट ए इज कितना, ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी वजह से अपोजिशन मिला, तो ये आएगा Q1 इंटू V1 ले लेता हूँ इसको, V1, राइट। ये है आपका V1, ये है आपका V2। बाद में क्या है देखो, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट B। यहाँ पे अच्छे से देखना तुम लोगों, Q2 को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, तो पहले से कौन है, V2, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आएगा Q2 इंटू V2। उसके साथ साथ यहाँ पे पहले से कौन आके बैठा है बच्चों, Q1 आके बैठा है, तो Q1 आके बैठा है तो Q1 भी ये Q2 को अपोज करेगा ना, तो Q2 को एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, प्लस Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो प्लस क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का वर्क, K Q1 Q2 बाय यार दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लो, R मान लो। तो नेट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगा, W1 प्लस W2। तो U कितना आएगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। आ गया समझ में,
ये लास्ट के जो केसेस थे उसमें हमें चार्ज दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो उससे हम लोगों ने वर्क निकाला, राइट। तो वर्क के जो हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक था डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R, एंड एक फॉर्मूला था पोटेंशियल के फॉर्म में K Q बाय R, दैट इज Q इंटू V। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या है, Q इंटू V। दोनों का यूज सीख लिया हम लोगों ने, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।